साहिल, इशू क्या हुआ? तुम्हारा इरादा बदल गया क्या? नहीं साहिल, मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, लेकिन क्या इशू? इशू प्यार में लेकिन नहीं होता, प्यार में सिर्फ प्यार होता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करती? शायद, वरना इस तरह तुम्हारे कदम नहीं रुकते। शादी तो हर लड़की का सपना होता है साहिल, मेरा भी है। लेकिन उन सपनों के साथ कुछ छोटे छोटे सपने भी जुड़े होते हैं, जैसे जैसे मैं दुल्हन बनूं, सजूं, सवरूं, तुम घोड़ी पर चढ़कर आओ, शादी की सारी रस्में हो, पूरा परिवार साथ में हो। अगर ऐसे शादी कर ली तो पर ठीक है, चलो, अगर तुम चाहते हो तो मैं ऐसे ही शादी कर लूंगी। तोड़ दूंगी अपने सारे सपने, सारे अरमान। तुम्हारा हर सपना मेरा सपना है, कैसे तोड़ दूं तुम्हारे सपने? मैं शादी तो जरूर करूंगा, लेकिन जैसे तुम चाहती हो, बैंड बाजा बाराती के साथ। फिर ये सब? तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम ही एक्टिंग कर सकती हो? दादी के पीछे सांड पड़ गया था, पैर में मोच आ गई। भाई हम भी अच्छे एक्टर हैं। क्यों इडियट? तुम मजाक कर रहे थे? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। सच कहूं तो मुझे लगा था कि तुम खुश होगी। अगर मैं खुश हो जाती तो तुम्हें कैसे बनाती? तुम्हें क्या लगा कि तुम एक्टिंग करोगे और मैं मान जाऊंगी? नहीं, मैं तुम्हें डबल क्रॉस कर रही थी, बुद्धू। इशू, तुम वाकई में बहुत बड़ी एक्ट्रेस हो। चलो। वैसे तो फैसला आपको ही लेना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपसे कह रहा हूं कि बहू चाहे किसी भी परिवार से आए, संस्कारों वाली होनी चाहिए। भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, बस एक सर्वगुण संपन्न लड़की इस घर में आ जाए जो हमारे बच्चे को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास करा दे। हम आपसे पूरी तरह सहमत हैं। हमारे ना समझ पोते के लिए जिस तरह की लड़की चाहिए, बिल्कुल वैसी लड़की आज हमने मंदिर में देखी थी। हार जीत सिर्फ हमारे मन का भ्रम है, और अगर कुछ है तो वो है खेल। खेलने का ही तो मजा होता है। कुछ तो बात थी उस लड़की में, हम तो उसे देखते ही रह गए। चलो अब एक दूसरे से गले मिलो और प्यार से हाथ मिलाओ। अगर एक शब्द में कहूं तो सर्वगुण संपन्न। तो फिर बात आगे बढ़ाइए ना, कौन है वो लड़की? हम उसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते। कौन ये? वैसे माही का नाम है इसका। बस सिर्फ उसका नाम जानते हैं।
माहिका। एक बात पूछूं? वैसे तो तुम्हारी दादी मुझे सिलेक्ट कर ही लेंगी, मना करने की कोई वजह भी नहीं है। आई एम द बेस्ट। ऑफ कोर्स वीरा, यू आर द बेस्ट। पर फिर भी मान लो अगर उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? सिंपल, देन बाय बाय। हमें अपने इस प्यार को खूबसूरत किस्सा समझ के भूलना होगा। मजाक कर रहे हो ना? हाँ, दोस्त वीरा, मैं मजाक नहीं कर रहा। इशू इस सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन दादी मेरी जान है। मैं उनकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता, और अगर उन्होंने ना कर दिया तो सब कुछ खत्म। I'm kidding। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूं मैं, हिंदी में मजाक। जूते पड़ेंगे हिंदी में, वो भी सर पर। जान निकाल दी मेरी। अरे क्या कर रही हो? अरे क्या, अरे तुम्हें मजाक कर सकती हो क्या? क्या कर रही हो? हिंदी में। मेरी बात तो सुनो इशू। देखो, दादी मेरी जान है और मैं उनकी, और तुम? मैं क्या? मैं क्या? तुम मेरी सांस हो, मेरी लाइफलाइन, और मुझे पूरा यकीन है कि मेरी दादी मुझे मेरी लाइफलाइन से कभी अलग नहीं कर सकती, और वैसे भी तुम्हें कोई रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। हाँ, बाय द वे, तुमने मेरी दादी के बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, तुमने अपने घर वालों से बात की क्या नहीं? हिम्मत नहीं पड़ी? हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही है। जैसा तुम अपनी दादी की जान हो ना, ऐसे जो मेरी बहन है ना, वो मेरी दादी की जान है। तो पहले मैं उसे पटाऊंगी और वो मेरे लिए दादी को। और अगर तुम्हारी बहन ने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले वो मेरी खुशी देखेगी, फिर तुम्हें, और तुम मेरी खुशी में। बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा ना। वो क्या है ना, पहले मेरी बहन की शादी तय हो जाए। वो मेरी से थोड़ी बड़ी है ना। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी बहन से मिला दो। मैं उनके हाथ पैर जोड़कर अपनी शादी की बात कर लूंगा। उनसे कहूंगा कि मैं आपकी बहन के बिना एक पल नहीं रह सकता। हाँ हाँ हाँ, कह देना, पर पहले मुझे घर छोड़ो, बहुत देर हो गई है। सब परेशान हो रहे होंगे, और माही तो बहुत ज्यादा। चलो चलो। दिस इज नॉट फेयर। देर से आना, जल्दी जाना, ये साहिब ठीक नहीं। हाँ हाँ, गाना हम चलते चलते गा लेंगे। चलो चलो चलो, अभी मुझे तुम्हारी सुपर स्पीड देखनी है। जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। आप जो सोच रही हैं इशू, इशू, ये चीज ढंग से नहीं रखती, सारे कपड़े बिखरा के रख दिए थे। इशू, क्या हुआ दादी? अरे ये देख ना, इशू ने सारे कपड़े बिखरा के रखे थे। अच्छा लगेगा क्या? वो खड़ी खड़ी वहां क्या करी इशू? अरे अपनी बहन का हाथ बटा। क्या पूरे काम की जिम्मेदारी माही ने उठा रखी है? मैं माही का ही तो काम कर रही हूँ दादी, आप तो मुझ पे गुस्सा होती रहती है। अरे दादी, मैंने माही के लिए स्पेशल वाला फेस पैक बनाया है, और इसके लिए ज्वेलरी, साड़ी सब रेडी करके रखती है। आज हमारी माही इतनी सुंदर लगेगी कि लड़के वाले देखते ही शगुन का पैसा हाथ में रख देंगे। छोड़ना इशू, मुझे ये सब नहीं पोता अपने चेहरे। और वैसे भी एक दिन में मैं तुम्हारी जैसी नहीं दिख सकती,
और ना ही दिखना चाहती हूँ, क्योंकि तुम सबसे सुंदर हो। ईशु बेटा, लाला वो फेस पैक मुझे दे दे, ऐसी वेस्ट नहीं होना चाहिए ना, मैं लगा लेती हूँ। किचन में रोटियां सेकते सेकते देखो ना मेरा चेहरा कितना डल हो गया है अम्मा। मॉम, चल चल माही जल्दी चल, मैं तुझे जल्दी से रेडी कर दूं, वरना अगर कोई कमी रह गई ना तो दादी फिर से मुझ पे ही गुस्सा करेंगी। अरे मैं तैयार हो जाऊंगी ना ईशु, और वैसे भी मुझे तैयार होने में तुम्हारे जितना टाइम नहीं लगता। और देखना यहाँ पे कितना सारा काम पड़ा है। अरे सारा काम क्या तू ही करेगी, रोज तो करती रहती है, कभी ईशु को भी तो कर लेने दे कुछ। मेरी गुड़िया जिस घर में जाएगी खुशियों से आंगन भर देगी। पंडित जी, भोलेनाथ को भोग चढ़ाइए और प्रार्थना कीजिए कि मेरा परिवार हमेशा खुश रहे। इस लड़की ने तो कमाल कर दिया, ये शिव श्लोक तो अच्छे अच्छे ज्ञानी नहीं गा पाते। किसी संस्कारी घराने की लगती है। अरे आप कब आए? जब आप अपनी होने वाली बहू के बारे में सोच रही थी तब। आपको कैसे पता? हमें अच्छी तरह से पता है कि आजकल आपको सिर्फ एक ही चिंता सताती रहती है, अपने पोते की शादी की। सच कहते हैं अरुण, इस बार हमने माहिका में वो सारे गुण देखे जो हमारे घराने की बहू में होने चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात है उस लड़की में कि उसने पहली नजर में ही आपका मन मोह लिया? माहिका बिल्कुल आज की लड़कियों जैसी नहीं है। वो कभी भी अपने बारे में नहीं बल्कि दूसरों के बारे में सोचती है। बड़ों को मान देना, इज्जत देना, मन में श्रद्धा भक्ति, बहुत संस्कारी लड़की है। बस इसकी यही सादगी देखकर उसने मेरा मन मोह लिया है। मैं तो कहती हूँ मेरे पोते को इससे अच्छी लड़की तो मिल ही नहीं सकती। चल चल चल, हमारे पास टाइम बहुत कम है, आखिरकार हमारे होने वाले जीजू आने वाले हैं। ईशु, ओहो, हाँ, तो आपका मेकओवर हम कहाँ से शुरू करें? सारी दूसरे देखते हैं। हाँ, अच्छी लग रही है। ये वाली देखते हैं, ये वाली देख। माही, ये साड़ी तुझ पे बहुत अच्छी लगेगी, सच्ची। मेरे होने वाले जीजू जो है ना, वो तुझे इसमें देख के फ्लैट हो जाएंगे। चल तुझे ये साड़ी पहना दे, चल 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 चल। बड़ी है, कांच की चूड़ियां है ना। बहुत अच्छी लग रही है।
एक चीज तो भूल ही गई, लिपस्टिक। ईशु मुझे नहीं लगानी लिपस्टिक। उफ, वो माही, ये भी नहीं वो भी नहीं, तेरी प्रॉब्लम क्या है? तुझे पता है ना ईशु, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद है। मैं जैसी हूँ वैसी ही रहना चाहती हूँ, और वैसे ही कोई मुझे पसंद है, बिना किसी दिखावे। ये एक दिन के दिखावे का क्या मतलब? जब मैं उनके घर जाऊंगी तो वापस अपने रंग में रंगी जाऊंगी ना। और अगर उन्हें ये सजी धजी माही पसंद आ गई तो मुझे कैसे प्यार कर पाएंगी? दादी, अब आप ही समझाइए इस लड़की को। इसकी लंबी चौड़ी बातें ना मेरी तो समझ में नहीं आती है। दादी, दादी, आप रो रही हैं? नहीं बेटी, माही को देख के आज मुझे कालिंदी की याद आ गई। वो भी इसी की तरह बिल्कुल सीधी सादी थी, लेकिन उसके विचार बहुत ऊंचे थे। ऐसे ही रहना मेरी बच्ची, किसी की नजर न लगे। बेटी, तूने सिर्फ कांच की चूड़ियां पहनी है, सोने के कड़े नहीं पहने? अरे दादी, बहुत बड़े, देखिए ना। हाँ, सचमुच ये बहुत बड़े हैं। ईशु, ये क्या पहन रखा है तूने? बहुत अच्छा लग रहा है, माही को देना, अच्छा लगेगा उसमें। तो कितना सुंदर है, ये मैं अपने पास रख लूं? नहीं माही, अब तो तू एक स्टार है ना, अब तू अपनी चीजें यूज कर और मुझे अपनी करने दे। मैं? अरे दे देना, बहन है तेरी। अरे ईशु, रहने दो, मुझे तो कांच की चूड़ियां ही पसंद है। दादी चलिए ना, मैं आपको रसोई में हाथ बटाती। ना ना, तू कहीं नहीं जाएगी, तू यही रहेगी बस। ईशु, तू चल मेरे साथ। मैं किचन में? नो वे दादी, मेरा मैनीक्योर खराब हो जाएगा। और वैसे भी कल मुझे। कल क्या? कुछ नहीं, वो मुझे किचन में नहीं जाना बस। बिल्कुल अपनी माँ पे गई है, बिना लगाम के और सुटके के एक कदम भी नहीं चलेगी। चल दादी प्लीज। मेरी दादी की बच्ची, चल अभी चल। दादी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन मैं कह रहा था। आपका ये लेकिन, किंतु, परंतु खुलकर बोलिए, आपकी राय मायने रखती है। क्या करें, इस परिवार से रिश्ता ही कुछ ऐसा है कि सोचना पड़ता है। आप जो सोच रही हैं बहुत ऊंची सोच है, लेकिन आपका पोता नई सोच का लड़का है। उसकी शादी में उसकी पसंद बहुत मायने रखती है। वैसे आप जो कहेंगी वो बात टालेगा नहीं, लेकिन हम आपका इशारा समझ गए। मैं अपने साहिल से बिना पूछे कोई भी फैसला नहीं लूंगी।